हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो आजकल चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, साथ ही बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। नमस्कार दर्शकों, भाग्य दर्शन ज्योतिष संस्था के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कोरोना कोविड महामारी के बारे में। क्या इस महामारी का जो इंजेक्शन मार्केट में जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी ये ज़रूरत कब तक पूरी हो जाएगी और इस महामारी का अंत कब तक हो जाएगा, इस वीडियो में हम इन्हीं दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे क्या ज्योतिषीय ग्रहों के उपाय करके इस महामारी से हम लोग अपना बचाव कर सकते हैं। तो ज्योतिषीय स्तर पे ग्रहों के विश्लेषण द्वारा हम लोगों ने कुछ ऐसे उपायों को बताया है इस वीडियो में, जो आपके और आपके परिवार की कोरोना महामारी से बचाव में पूरी तरह से मदद करेंगे। दर्शकों, सबसे पहले तो मेरे जो ज्योतिषीय विश्लेषण में आया है, अप्रैल 2009 में स्वाइन फ्लू नाम की एक बीमारी जो वैश्विक स्तर पे महामारी का रूप धारण कर ली थी, उसका जन्म हुआ। 2008 में दिसंबर मंथ के अंदर बृहस्पति ग्रह ने मकर राशि के अंदर गोचर किया। यह महामारी अगस्त 2010 तक चली। पूरा समय जो काल था इसका, वो लगभग 1 साल 4 महीने चला। मैंने अपने ज्योतिष विश्लेषण में पाया कि वैश्विक स्तर पे जो सबसे बड़ी महामारियां हुई हैं, जिनमें बहुत सारी जाने गई, 2019 कोरोना कोविड से पहले स्वाइन फ्लू नाम की जो बीमारी थी, उसमें भी बहुत वैश्विक स्तर पे मृत्यु दर देखी गई थी। 2009 के अंदर इस महामारी ने भी पूरे वैश्विक स्तर पे अपना प्रसार किया था। तब भी हमारे बृहस्पति ग्रह नीच राशि के अंदर चल रहे थे और कोरोना कोविड-19 जो कि 2019 में आई, उस महामारी के दौरान भी बृहस्पति ग्रह मकर राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। साथ ही उनका साथ दे रहे हैं शनिदेव। शनि ग्रह भी मकर राशि के अंदर 26 जनवरी 2020 के बाद गोचर कर रहे हैं। मेरे ज्योतिषीय विश्लेषण के द्वारा मैंने ये दोनों चीज़ों में समानता पाई कि 2009 में जो अप्रैल 2009 के बाद जो स्वाइन फ्लू नाम की महामारी वैश्विक स्तर पे आई और जो कोरोना कोविड-19 महामारी वैश्विक स्तर पे फैली, उन दोनों में ज्योतिषीय रूप में एक चीज़ की समानता है, वो है बृहस्पति ग्रह का मकर राशि में गोचर। थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में मनुष्य के ऊपर उनके लंग्स, उनके लीवर, उनकी किडनीज, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव रखते हैं। और शनिदेव, शनि ग्रह व्यक्ति के गले, नाक, गले के अंदर होने वाले जो इन्फेक्शंस हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। इन दोनों ग्रहों के गोचर के कारण ही कोरोना कोविड-19 के अंदर भी इन्हीं चीज़ों का समावेश देखा गया है। स्वाइन फ्लू के अंदर भी अमूमन इन्हीं चीज़ों का समावेश पाया गया था। तो मेरे ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार इन दोनों बीमारियों के अंदर जन्म देने वाले एस्ट्रोनॉमिकल ग्रह बृहस्पति और शनि ही हैं। दर्शकों, स्वाइन फ्लू अप्रैल 2009 में फैला और उसका पूरी तरह से खात्मा जो WHO द्वारा बताया गया, वो अगस्त 2010 के अंदर हुआ। यह महामारी लगभग 1 वर्ष 4 महीने के दौरान चली। कोरोना कोविड-19 जिसको महामारी घोषित किया गया 11 फरवरी 2020 को, मेरे ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार बृहस्पति ग्रह जो मकर राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं, जब तक मकर राशि में गोचर करेंगे, बृहस्पति ग्रह का गोचर काल लगभग 1 वर्ष का है।
मेरे अनुसार और मेरे विश्लेषण के अनुसार यह महामारी लगभग अप्रैल 2021 से पहले अपने लक्षण विश्व स्तर पर जारी रखेगी। इसके साथ ही शनिदेव क्योंकि मकर राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति ग्रह के साथ अपना संबंध बनाए हुए हैं, यह भी एक कारण है कि ये महामारी वैश्विक स्तर पे स्वाइन फ्लू से ज़्यादा विनाशकारी बनकर उभर रही है। दर्शकों, ये मेरा ज्योतिष विश्लेषण है। अब जानते हैं कि क्या हम ज्योतिषीय ग्रहों के उपाय द्वारा इस महामारी से अपना बचाव कर सकते हैं। क्या हम अपने आप को इस महामारी से ज्योतिषीय ग्रहों के उपाय द्वारा अपने आप को बचाने में सक्षम कर सकते हैं। तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा, बृहस्पति ग्रह जैसे मैंने आपको बताया लीवर पे, फेफड़ों पे, श्वास पे, प्राणवायु पे सबसे ज़्यादा असरकारक होते हैं और शनिदेव कंठ पे, गले के अंदर होने वाले इन्फेक्शंस में बहुत ज़्यादा योगदान रखते हैं। तो आप मनुष्य के अंदर जो बृहस्पति ग्रह हैं वो नाभि चक्र, जिसे हम मणिपूरक चक्र कहते हैं, उसके ऊपर अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। अगर हम अपने मणिपूरक चक्र को जागृत कर लें या उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें और उस चक्र के अंदर हीलिंग दें स्वतः अपने द्वारा, तो मेरे मानने के अनुसार काफ़ी हद तक हम इस बीमारी से अपना बचाव कर सकते हैं। दूसरा, हमारे थ्रोट चक्र यानी कि विशुद्ध चक्र के ऊपर भी अगर हम उसको जागृत करने की कोशिश करें या उस क्रिया को करें तो भी हम गले में होने वाले इन्फेक्शन, खराश और खांसी वगैरह पे उसको हीलिंग दे सकते हैं। तो दर्शकों, अगर हम बृहस्पति ग्रह की बात करें और नाभि चक्र की बात करें तो इसमें आप बहुत सिंपल सा है, रम मंत्र, रम रम, आप नाभि के ऊपर अपने दोनों हाथों को रखें और आंख बंद करके नाभि चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए रम मंत्र का लगभग 10 से 12 मिनट तक उच्चारण करें। इसके बाद लगभग 10 मिनट हम मंत्र का उच्चारण करें। आप देखेंगे कि जिन लोगों को खांसी, खराश, गले के अंदर इन्फेक्शन या दर्द की शिकायत है, वो भी अगर इस प्रयोग को करते हैं तो काफ़ी हद तक उन लोगों को अपने गले के अंदर आराम महसूस होगा। जिन लोगों को पेट से खराबी या पेट से रिलेटेड बीमारियां हैं या और भी दिक्कतें हैं, गैस है, एसिडिटी है, उसके अंदर भी लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। साथ ही मणिपूरक चक्र के अंदर जब व्यक्ति उसको जागृत करता है तो उससे जो अग्नि उत्पन्न होती है उसके द्वारा किसी भी वायरस या किसी भी जीवाणु का हमारे शरीर के अंदर प्रवेश होकर के जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दर्शकों, एक तो विधि ये है जो मैंने आपको बताई। दूसरा, अगर आप हनुमान चालीसा का निरंतर 11 बार रोजाना पाठ करते हैं तो भी इस महामारी के अंदर, इस बीमारी से आप अपना बचाव कर सकते हैं। इसका प्रूफ आपने हनुमान चालीसा के अंदर पढ़ा ही होगा, जिसमें हनुमान चालीसा के अंदर एक पंक्ति आती है, नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो हनुमान जी का ध्यान करने से स्वतः ही सभी बीमारियों का नाश हो जाता है और मनुष्य की हर आपदा, संकट, रोग, बीमारी से रक्षा होती है। साथ ही अगर आप अपने जीवन में हल्दी के उपयोग को बढ़ाएं, ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार अगर आप थोड़ी सी हल्दी अपने माथे पे, कंठ पे और नाभि पे रोजाना लगाते हैं तो आपका बृहस्पति मजबूत होकर के आपको शारीरिक रक्षा कवच प्रदान करते हैं। इन दोनों उपायों के द्वारा
हनुमान चालीसा के नित्य क्रम के 11 बार पाठ के द्वारा हमें शनि ग्रह से बचाव मिलता है, क्योंकि शनि ग्रह का अगर कोई ग्रह सामना कर सकता है तो वो मंगल ग्रह है। उन्हीं में इतनी क्षमता और शक्ति है जो शनि ग्रह के दुष्प्रभावों से हमारी रक्षा कर सकता है। बृहस्पति ग्रह की कमजोरी को दूर करने के लिए हमने हल्दी का प्रयोग किया। अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या वैश्विक स्तर पे सभी लोगों के ऊपर इस चीज़ का इतना प्रभाव है, इस चीज़ का इतना इफेक्ट है कि सबके बृहस्पति ग्रह की वजह से सबको इन्फेक्शन हो रहा है? तो आप ये भी देखेंगे कि इतनी अरबों करोड़ों जनसंख्या के अंदर बहुत कम लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है। उसके कारण यह कि सबके बृहस्पति खराब नहीं है। जिन लोगों के कुंडलियों में, जिन जातकों की कुंडलियों में बचपन से ही बृहस्पति ग्रह कुछ कमजोर रहे, या शनि ग्रह का बृहस्पति ग्रह के ऊपर ज़्यादा प्रभाव रहा, या राहु केतु की वजह से बृहस्पति ग्रह डिस्टर्ब हैं या खराब हैं, उन लोगों के ऊपर इस इन्फेक्शन और इस बीमारी का जो भय है वो थोड़ा ज़्यादा बना हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि इन उपायों के द्वारा आप अपना कोई भी काम कीजिए, बाहर जाइए, घूमिए फिरिए। जो गवर्नमेंट ने जो हर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई हैं कि अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए, मास्क का प्रयोग करते हुए, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। वो वैज्ञानिकों और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से दी हुई गाइडलाइंस है। इसी तरह से ज्योतिषीय विश्लेषण द्वारा जिन चीज़ों को हम लोग अपनी रिसर्च में ढूंढ रहे हैं, जिनको हम खोज रहे हैं, उसके द्वारा भी हम आपको कुछ चीज़ सुजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप ये चीज़ कर लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी पावर और आपकी इस बीमारी से लड़ने की ऊर्जा बढ़ेगी। ये जरूरी नहीं है कि इससे 100% आपका बचाव हो पाएगा, लेकिन 80%, 85% तक आप इस बीमारी से काफी हद तक अपनी रक्षा कर पाएंगे। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। जैसे हनुमान चालीसा मैंने आपको बताया, ना से रोग हरे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो हनुमान जी का रक्षा कवच हर व्यक्ति की रक्षा करता है, हर संकट से हमारी रक्षा करता है। तो इन्हीं सभी छोटे से उपायों के साथ जो मेरा विश्लेषण था वो मैंने आपके सामने रखा। अब साथ ही साथ जो खुशखबरी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, 13 अगस्त 2020 से लेकर के 29 सितंबर 2020 तक कोरोना कोविड का टीका वैश्विक स्तर पे सफलता प्राप्त करके मार्केटों में आ जाएगा, जिससे काफी हद तक लोगों का भय दूर होगा, बीमारी से रक्षा होगी। लेकिन क्योंकि बृहस्पति ग्रह गोचर में मकर राशि के अंदर अप्रैल 2021 तक चल रहे हैं, बड़े लेवल पर राजनीतिक परिवर्तन, आपसी देशों के अंदर द्वंद्व, आपसी देशों के अंदर युद्ध की स्थिति, या किसी और बीमारी का पनपना, बाढ़, भूकंप का आना, या किसी भी तरह की और ट्रेजेडीज का होना, ये अप्रैल 2021 तक हमें देखने को मिलेगा। तो हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि जो आपको उपाय बताए हैं उसके द्वारा जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों को लाभ प्राप्त हो और इस बीमारी से रक्षा कर सकें। इसी भगवान से इसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।